आपको घर देखना ही नहीं है। क्या है ये, वास्तु है क्या? क्या हजारों साल पहले हमारे गुरुओं ने यही सिखाया हमें कि पैसे कमाने के लिए वास्तु का इस्तेमाल किया जाए? क्या कर दिया लोगों ने वास्तु का। हमारे सारे स्टूडेंट और बाकी लोग यही कहते हैं, सर एक बार बता दीजिए वो कॉमन कौन सा वास्तु दोष है जो आपके पास सबसे ज्यादा आते हैं, आपके इतना लंबा करियर रहा है। मैं कहता हूं कि मेरे हजारों वास्तु करने के बाद और लाखों लोगों को वास्तु सिखाने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं वो 2-3 वास्तु दोष के बारे में जो सबके घर में कॉमन होते हैं, उसमें सबसे मेजर है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, पितृ दोष, राहु का प्रभाव। अच्छा, सिर्फ ये वास्तु की बात नहीं है। आपके पास अगर कोई ज्योतिषी है जिसको एस्ट्रोलॉजर को आप जानते हैं, उनसे पूछिएगा कि उनके करियर में जितने कुंडली उन्होंने देखी उसमें सबसे ज्यादा कौन सा प्लैनेट था जिसकी वजह से लोग आए थे। वो कहेंगे 80% से ज्यादा राहु की वजह से आए थे। हम सोचते हैं सिर्फ कुंडली के ग्रह ही प्रभाव देते हैं और घर का वास्तु से कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरीके से ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी में जब कोई प्लैनेट डिस्टर्ब करता है उसी समय वो प्लैनेट वाला डायरेक्शन घर के अंदर में वास्तु दोष मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी व्यक्ति को देखिए जिसका राहु बहुत परेशान कर रहा है। राहु यानी जो ऐसी परेशानी जो समझ में ना आए, रिलेशंस को लेके, हेल्थ को लेके, मेंटल एनर्जी को लेके, करियर को लेके जो डिस्टर्बेंस होता है ना, समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार, आजकल कुछ करने का मन नहीं करता, अकेला रहने का मन करता है, तमस जिसको बोलते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा परेशान हो, आप कुंडली दिखाएंगे, ज्योतिषी बोलेंगे तो राहु चल रहा है, फिर राहु की ये उपाय करो, ये पूजा करो, वो दान करो, बहुत सारी चीजें बताएंगे। अल्टीमेटली रिजल्ट होता है जीरो। क्यों होता है? क्योंकि राहु की दशा में व्यक्ति कोई उपाय करता ही नहीं है। जब राहु उसके दिमाग पे हावी होता है उससे कोई ऐसा कार्य करने ही नहीं देगा जिससे राहु डिस्टर्ब हो सके। और राहु उसको प्रभाव क्यों दे रहा है? राहु तो पता नहीं है, सबके जीवन में कभी ना कभी आता है, सबके जीवन में राहु तो आता है ना कभी ना कभी। इस आदमी को राहु इतना प्रभावित क्यों कर रहा है? कभी सोचा आपने इसके बारे में? जुड़वा बच्चे हैं, दो अलग अलग जगह रहते हैं, एक का राहु आया तो अच्छा, एक का राहु खराब, दोनों की कुंडली सेम ही है। कैसे? गहराई से जब आप जाके देखेंगे तो राहु की दशा में व्यक्ति जब भी परेशान है उसका घर का साउथ वेस्ट जरूर खराब होगा। कोई भी प्लैनेट अपने नेगेटिव इंपैक्ट को देने के लिए घर में वास्तु दोष क्रिएट करते हैं। इसलिए सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वास्तु दोष है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, राहु की एनर्जी, पितृ दोष है। और जैसे आप कर्म करेंगे उसी का फल है वास्तु, उसी का फल है आपका घर। दूसरा जो सबसे बड़े प्रॉब्लम है जो कॉमन मैंने देखा है वो है अग्नि। क्योंकि प्रॉब्लम फाइनेंस का, प्रॉब्लम बिजनेस का, प्रॉब्लम एनर्जी का अगर है, कोई कह रहा है कि डाइजेशन खराब है, कोई कह रहा है कि काम करने का मन नहीं करता, कोई कह रहा है मैं लोन में डूबा जा रहा हूं, अगर ये कॉमन प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसके घर में साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है, अग्नि कोण डिस्टर्ब है। और मैंने देखा नॉर्थ खराब हो जाना, ये भी बड़ा कॉमन है कि नॉर्थ खराब करके बैठ जाते हैं। अच्छा, नॉर्थ खराब होने से अपॉर्चुनिटी की दिक्कत आती है। मैं जहां तक वास्तु को समझता हूं, आपकी कुंडली आपके किसी कर्म का फल है, आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म का फल है। वो कुंडली में जो ग्रह हैं उसी ग्रह के तरह आपको घर मिलता है। बहुत कॉमन देखा, नॉर्थ में टॉयलेट बना है, काम में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोन लेके काम कर रहे हैं, कर्ज पे काम कर रहे हैं, बैंक से लोन कुछ भी कर रहे हैं, द रिजल्ट इज जीरो। सोचा कभी क्यों उसका बुध सपोर्ट नहीं करता? बुध इज बिजनेस, क्यों सपोर्ट नहीं करता? क्योंकि कुंडली में जब भी बुध खराब होगा बिजनेस ग्रोथ रुकेगा, और जब भी बुध खराब होगा तो घर में भी तो बुध की जगह है ना, वो नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ खराब हो जाएगा। और हम लोग एक रिवर्स टेक्निक करते हैं। रिवर्स टेक्निक क्या होता है कि घर को देखना ही नहीं है। मैं तो आप सबको, जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, मैं कहता हूं कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है वास्तु में तो फॉलो द रिवर्स टेक्निक। आपको घर देखना ही नहीं है। ये नहीं कि घर में गए पिरामिड बाबा की तरह 100 पिरामिड लगा के आ गए, घर में गए क्रिस्टल वाले बाबा की तरह 100 क्रिस्टल लगा के आ गए, कोई मशीन नचा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या है ये, वास्तु है क्या? क्या हजारों साल पहले हमारे गुरुओं ने यही सिखाया हमें कि पैसे कमाने के लिए वास्तु का इस्तेमाल किया जाए? क्या कर दिया लोगों ने वास्तु का, कभी समझते नहीं है। फॉलो द रिवर्स टेक्निक। घर नहीं जाना। वो आदमी बोल रहा है ना कि उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है। आप अगर अच्छे वास्तु कंसल्टेंट है, आपको पहले से पता होना चाहिए। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने बताते हैं कि मुझे ना ये प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, वो फॉलो करके जो अच्छा डॉक्टर है ना वो समझ जाता है आपकी बीमारी क्या है। ठीक है, और रिपोर्ट निकालता है टेस्ट करने के लिए, एक अलग बात है, अपने आप को कंफर्मेशन के लिए, बट पता चल जाता है उसको क्या बीमारी है। सर उतना एक्सपर्ट बनो ना। ये क्या ड्रामा फैला रखा है कि खाली सामान बेचने के चक्कर में 5 लाख 10 लाख का सामान घर में लगा देते हैं और सामने वाला रोता हुआ आता है कि सर इतने उपाय कर लिया, पिरामिड लगा दिया। पिरामिड तो ऐसे देखा मैंने, पति पत्नी सो रहे हैं, दोनों के पीलो के नीचे बेड में बॉक्स में जाके पिरामिड रख दिया। क्यों रखा समझ नहीं आ रहा है। मतलब क्या पूरा घर खराब था? क्या बना दिया वास्तु को आपने? हम लोग सिखाते हैं रिवर्स टेक्निक। अगर मेरे से आप बात कर रहे हैं, आपका नॉर्थ खराब है, तो मैं तुरंत पकड़ लूंगा। कैसे बताए? आप आके बोलेंगे सर मेरे काम में मजा नहीं आ रहा, करियर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपकी बिटिया कितनी है?
देखिए मैं कुछ क्वेश्चन तो पूछूंगा आंसर लेने के लिए। बिटिया कितनी है? अब आप पूछेंगे ये सवाल क्यों? क्योंकि नॉर्थ खराब होने की, अगर मेरे माइंड में डाउट आया कि कहीं नॉर्थ खराब होने की वजह से आपका बिजनेस तो नहीं खराब चल रहा, ऑटोमेटिक है कि नॉर्थ खराब होना मतलब बुध खराब होना, और बुध खराब होना मतलब बहन बुआ बेटी की लाइफ डिस्टर्ब करेगा या उनका सुख नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कंफर्मेशन करूंगा। फिर मैं पूछूंगा स्किन प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि बुध स्किन प्रॉब्लम देता है। तो मैं मल्टीपल क्वेश्चन पूछूंगा और जैसे ही आपका यस यस आंसर आएगा मैं तुरंत बोलूंगा आपके नॉर्थ में टॉयलेट बना है। आप नक्शा भेजेंगे, आप बताएंगे मेरे नॉर्थ में टॉयलेट है, तो बाकी वास्तु दोष को छेड़ना ही क्यों है? एक ही तो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेंगे, बात खत्म ना, आपका सॉल्यूशन हो गया। बट फिर भी अगर गहराई से आप जानना चाहते हैं तो नॉर्थ क्यों खराब है, तो बुध खराब है। बुध क्यों खराब है? किसी की कुंडली में बुध क्यों खराब है? तो ज्योतिषीय भाषा में देखा जाए तो राहु 8वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, राहु के साथ बैठा है, बहुत सारी बातें होंगी। मैं कहता हूं इस सब का कोई वजूद ही नहीं। मैं कर्मों पे ध्यान दीजिए, कौन से कार्य थे जिसकी वजह से इस व्यक्ति की कुंडली में बुध खराब हुआ है, और जब एक का बुध खराब होगा तो पूरी फैमिली में बुध खराब होगा, और फिर नॉर्थ में टॉयलेट बना। कर्मों को समझना है, हम नेचर के मैनेजमेंट सिस्टम को समझना चाहते हैं। मेरे से पूछा सबसे बड़ा वास्तुशास्त्री कौन? हम बोले प्रकृति सबसे बड़े वास्तुशास्त्री है, क्योंकि उसे पता है आपका ग्रह कौन सा चल रहा, आपके कर्मों के बारे में पता है, उसे पता है आपके घर में 0 डिग्री कहां आता है, उसे पता है बुध में घर बनाना है और नॉर्थ में टॉयलेट बनाना है। सबसे बड़ा वास्तुशास्त्री नेचर है, और हमें नेचर को समझना है। ये कुछ कॉमन मैंने वास्तु दोष बताए, यही वास्तु दोष की वजह से जीवन में मेजर प्रॉब्लम आती है। आप जरूर बताइएगा आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है। आप कमेंट कीजिए आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है, मैं उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कमेंट में। इतना ही रखते हैं, नमस्कार, राधे राधे।